मंदिर का गोश्त खाएंगे? क्या हो गया मैं मुस्लिम उम्मा को? हम मुंह भी नहीं खोल सकते। हमें डर है कि हम मुंह खोलेंगे तो मेरा दोस्त मुझसे नाराज होगा। मैं ठहरा छात्र विद्या मंदिर का, तुम कॉन्वेंट स्कूल की क्वीन प्रिय। ये एवेंजर्स तुम्हारे हीरो हैं, मैं महाराणा प्रताप का फैन प्रिय। हाथ कड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले जो ఆర్గానిక్ పీస్ లా ఉందా? ఫ్లాట్ కొస్తావా? నీకైతే రెడీ ఓకేనా? రోజు దుబ్బి తాగడం, పొద్దునే తలగట్టుకుని కూర్చోవడం. చిన్న బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆ ట్రైలర్లో పొరపాటున కావాలని చేసింది కాదు. నా సినిమాలో ఉన్న ఇంకొక పాటలో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ని తీసుకొచ్చి ట్రైలర్ లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఒక ప్లేస్ లో రాంగ్ ప్లేస్ లో ఆ భజ గోవిందం అనే పార్ట్ ప్లే అయిందండి. అది నేను గమనించలేదు, అది పొరపాటే. దానికే మీ అందరినీ క్షమించమని అడుగుతున్నాను. నా యొక్క ఈ పొరపాటుకి మీ అందరినీ క్షమించమని అడుగుతున్నాను. దీనివల్ల అంటే ఎవరు మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి ఏంటి అంటే అది టోటల్ పొరపాటు అన్నప్పుడు ఏదైనా పొరపాటే. అది మళ్ళీ వాళ్ళు వీళ్ళైనా అవసరం లేదు. इंडिया की जो लेफ्ट है ना और इस्लामिक राइट, इन दोनों का निकाह हो चुका है। और निकाह की प्रीकंडीशन आप जानते हैं, कन्वर्जन। तो लेफ्ट वाले जो हैं दे आर ऑल मेंटल कन्वर्ट्स, इसलिए इनको पॉलीगैमी में इक्वालिटी दिखने लगती है, निकाह हलाला में विमेन एम्पावरमेंट दिखने लगती है, बुर्का चॉइस दिखने लगती है, माइनर लड़की किडनैप हो जाए उसमें प्यार दिखने लगता है, और फोर्स्ड कन्वर्जन उसमें भी चॉइस दिखने लगती है। इनका तो काम ही है जिहाद पे पोछा मारना कि हर घर से अफजल निकलेगा, हम पोछा मारेंगे, हम बेल दिला देंगे, हम कोर्ट में केस लड़ लेंगे, हम अफस्पा हटवा देंगे। और ये निकाह बहुत पुराना है। 1946 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, विच वॉज सॉर्ट ऑफ रेफरेंडम फॉर पाकिस्तान, तो सीपीआई के जो भी लीडर्स थे, आपके ईएमएस नंबूरीदीपाद, उन्होंने जिन्ना का सपोर्ट करा था कि हम तहे दिल से मुस्लिम लीग का सपोर्ट करते हैं। ये केरला के सीएम रहे, इनके नाम पे स्टैंप निकले हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कभी कभी जो सीपीआई का झंडा नहीं है, उसमें जो चांद है वो तो पाकिस्तान का है और आरी इनकी है, या वाइसी वर्सा। सीपीआई वाले इन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन निकाला कि हम पाकिस्तान डे सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेंगे। तो आज आप देखो ना, जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अरे भाई सरप्राइज वाली क्या बात है? इनका तो तब से यही चल रहा है। तब ये सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान बनाने के लिए, अब तो खुद ही मांगने लग गए। भाई सोहरावर्दी जब अगस्त 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे से पहले स्पीच दे रहा था, स्टेज पे ज्योति बसु बैठे थे।
तो आज जब बोलते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और वहां पे जेएनयू में कम्युनिस्ट लीडर पहुंच जाते हैं सपोर्ट करने के लिए और लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अरे भाई सरप्राइज तो तब होते कि वो ना पहुंचते। ये तो उनकी जो प्री पार्टीजन सोच है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो जय हिंद राम राम मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहें। तो जैसे कि आप सभी को पता चल रहा है कि इस समय काफ़ी सारी चीज़ें वायरल हो रही है। वहीं बंगाल में कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया है और 2-3 लोगों को मार भी डाला है। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा और मैं इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बना सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है ये। तो ये सब हम आप लोगों को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख सकते हैं या देख रहे हैं तो कृपया कर उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को फुल वीडियो मिल जाएगी, आप देख के उस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और हाँ, ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग 1.3 के सब्सक्राइबर्स के बहुत 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 ही नज़दीक हैं। तो जितना हो सके सभी को शेयर करते जाओ और आगे वाली जो क्लिप है इसके बाद वाली, इस वॉइस ओवर के बाद, उसको बिल्कुल भी मिस मत कर रहा। तो जय हिंद राम राम मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों। क्या वो कहेंगे क्या हो गया मैं मुस्लिम उम्मा को? हम मुंह भी नहीं खोल सकते। हमें डर है कि मुंह खोलेंगे तो मेरा दोस्त मुझसे नाराज होगा, मेरी दोस्ती टूट जाएगी। हमें गैर मुसलमानों की दोस्ती अल्लाह के दोस्ती से ज्यादा प्यारी है। अफसोस की बात है। हमें डर है कि अगर जो कस्टमर्स मेरे दुकान पे आते हैं, जो कस्टमर्स दुकान पे आते हैं, अगर मैं उन्हें इस्लाम के बारे में कहूंगा तो वो कस्टमर भाग जाएंगे। हमें उस कस्टमर से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह ताला से ज्यादा। हमें गैर मुसलमान दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत है, इसीलिए हम डरते हैं कि मुंह खोलेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। हम मुंह खोलेंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। हमें इनकी दोस्ती अल्लाह के दोस्ती से ज्यादा प्यारी है। अफसोस की बात है, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है, कठिन काम, लेकिन सिर्फ थोड़ी हिम्मत होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कोई मेरा हिंदू दोस्त मुझे पूजा के लिए बुलाएगा, और मुंबई के अंदर सबसे आम पूजा है जो गणेश चतुर्थी, आपने सुना गणेश चतुर्थी के बारे में? सुना कि नहीं? गणपति। हाँ, अगर मेरा हिंदू जानने वाला मुझे गणपति के लिए बुलाएगा और अगर मुझे प्रसाद देगा, तो मैं उससे सिर्फ एक आसान सवाल पूछूंगा कि गणपति कौन है, ये गणेश कौन है? तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है। और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पर खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना। और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेज में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेज में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, तो मैं जब तक तकलीफ में आऊंगा तो मुझे कैसा पहचानेगा? और ये कहानी कंटिन्यू होती है और इस कहानी के अंदर इतना दूर तक वो सिर चले जाता है कि भगवान उस सिर को वापस नहीं लेके आ सकते। तो वो कहते हैं लोगों से कि पहला जानवर जो आपके नजदीक आएगा उसकी गर्दन काट के मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके नजदीक आता है वो होता है हाथी। तो हाथी की गर्दन काटते और शिवा के पास लेके आता। शिवा इस हाथी की गर्दन को, इस हाथी की मुंडी को अपने बेटे के ऊपर लगाता है और वजूद में आता है गणेश, गणपति। मैं कहूंगा ये आपका भगवान है? मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो माइथोलॉजी, ये तो कहानी है, छोड़ना। अरे बट मुझे प्रसाद खाने का है, आप साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं खा सकता हूं। तो कुरान में लिखा गया है कि अगर अल्लाह के नाम के ऊपर कुछ चीज दी गई है तो मैं से खा सकता हूं। अब साबित करके दिखाओ कि ये अल्लाह है, ये खुदा है और मैं प्रसाद खाऊंगा। अरे जाने देना जाकिर, ये सिर्फ कहानी है, लेकिन मुझे प्रसाद खाने का है। आप साबित करके दिखाओ
कि गणेश खुदा है और मैं खाना खा सकता हूं, तो अभी वो भाग रहा, मैं उसका पीछा कर रहा हूं। हमें मुंह खोलना चाहिए, एक आसान सवाल पूछने का, गणेश कौन है, और हमारा काम हो जाता है। हमें उसे गाली नहीं देने का। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि रिवाइल नॉट दोज पीपल हु वर्शिप गॉड बिसाइड्स अल्लाह लेस्ट इन द इग्नोरेंस दे विल रिवाइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें वो लोगों को गाली नहीं देना चाहिए, वो लोगों को बुला भला नहीं कहना चाहिए, वो शख्स जो अल्लाह के अलावा दूसरी किसी की इबादत करते हैं, क्योंकि जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली देंगे।